दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ट्रीज ऑफ कॉमर्स में। मैं हूं मनोज कुमार और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है प्रोफेशन और उसकी फीचर्स के बारे में। चैनल के साथ पूरी तरह बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इस वीडियो का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। बात कर रहा था मैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशनली आप बिजनेस में भी काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं एज ए प्रोफेशनल और किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से आपको सर्टिफाई होना पड़ेगा, वहाँ का आपको लाइसेंस लेना होगा। प्रोफेशन में करते क्या हैं? प्रोफेशन में हम अपना समय, टाइम और हमारी एनर्जी मतलब ऊर्जा को हम सेल करते हैं। हम लोगों के लिए काम करते हैं, उनको अपना समय देते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को चेक करता है। एक एडवोकेट है, वो एक अपने क्लाइंट को कंसल्ट करता है, अपना समय देता है और अपनी ऊर्जा देता है और उसके लिए ही वो अपनी फीस है वो चार्ज करता है। प्रोफेशन में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। जैसे बिजनेस में तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। विदाउट बिजनेस यू कांट डू एनी बिजनेस। बट प्रोफेशन में क्या है? अगर मान लो आप डॉक्टर हो, आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एनी मनी इन द हॉस्पिटल। बट अगर आपका ये हॉस्पिटल अपना ही है और आपका अपना ही क्लिनिक है तो आपको अगर हॉस्पिटल में मशीनें लेकर आना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिस्क की। जैसे बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में भी रिस्क होता है। अगर आपका अपना बिजनेस है, आप अपना बिजनेस चलाते हैं अपने प्रोफेशन के ज़रिए, तो आपका रिस्क है। अगर आप प्रोफेशन में किसी के लिए काम करते हैं तो आपका उसमें कोई रिस्क नहीं है या आपका रिस्क उसमें कम है। अब आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, चाहे आप मैट्रिक पास हो, चाहे आप इलिटरेट मतलब अनपढ़ हो, या आप ग्रेजुएट हो। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो आपकी इच्छा के मुताबिक। लेकिन प्रोफेशन में आपको एक अच्छी विद्या की, एक अच्छी डिग्री की ज़रूरत है। अज्यूम दैट यू वांट टू बी ए डॉक्टर, देन यू हैव टू डू MBBS। आपको MBBS की स्टडी करनी पड़ेगी। एडवोकेट के लिए आपको LLB करनी पड़ेगी। एक आर्किटेक्ट बनना है तो आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो 5 ईयर डिग्री है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इनसे ही काम नहीं चलेगा। आपको जैसे MBBS कर लिया आपने तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना पड़ेगा, वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक एडवोकेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और एक आर्किटेक्ट को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आगे बात करेंगे हम उद्देश्य की। प्रोफेशनल है जो, उसका मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। अगर कोई भी काम करता है डॉक्टर तो उसको फीस चार्ज करता है, एक एडवोकेट फीस चार्ज करता है। सो क्या है इसमें? हम फीस चार्ज करेंगे, प्रॉफिट लेना चाहेंगे, अपनी इनकम का चाहेंगे, लेकिन इसके लिए हम अपनी सेवाओं को बेचेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे। इसमें हम कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे, सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। बिजनेस में हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोफेशन है हम उसमें अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आई मीन टू से दैट एक डॉक्टर है, जो कला, जो विद्या उसके पास है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है पेशेंट्स को चेक करने का, वो किसी और डॉक्टर के पास सेम नहीं हो सकता। तो मतलब एक डॉक्टर है, वो दूसरे डॉक्टर को नहीं कह सकता कि आज मेरी जगह तुम बैठ जाओ। सो इससे आपकी क्वालिटी इफेक्ट होगी, इससे आपके पेशेंट, आपकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इफेक्ट हो सकती है। आगे बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में आई मीन टू से दैट जैसे बिजनेस में था, बिजनेस में अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो यू आर इफिशिएंट बिजनेसमैन, आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है। अगर आप बात करें तो प्रोफेशन में आपको जो सेवाएं देंगे, आप सर्विसेज देंगे, उसमें अगर आपकी क्वालिटी है तो आपके पेशेंट्स बढ़ेंगे। आप बिजनेस, ये जो अपना वकील का पेशा होता है, प्रोफेशन ऑफ लॉयर, उसमें आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। तो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी देने पे डिपेंड करता है। अगर आपके सर्विसेज में क्वालिटी है तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका प्रोफेशन है जो एनलार्ज होगा, एनहांस होगा, अदरवाइज आप पीछे जाओगे। और इन द लास्ट हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बिजनेस में तो अगर हमने अपना काम करना है तो हमारे ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा। अगर हमने कोई अपने बिजनेस के रूल्स बनाने हैं तो हम खुद बनाएंगे। लेकिन प्रोफेशन में क्या है? हम सर्टिफाई होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, हमको लाइसेंस मिलता है,
जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो वहाँ से हमको लाइसेंस मिलता है, तो हमको इन संस्थाओं के रूल्स फॉलो करने होते हैं। डॉक्टर अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, जो MCI कहता है, अगर वो डॉक्टर उसके हिसाब से नहीं चलता तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। एक एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है अगर वो BCI की बात नहीं मानता या उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो क्या है, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इनको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट और हिंदी में इसको बोलते हैं आचार संहिता। सो अगर ये हम सभी रूल्स फॉलो करेंगे तो ये कहेंगे कि हम प्रोफेशन में हैं और प्रोफेशन में अपना काम कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको जो फीचर्स बताए हैं वो सारे आज प्रोफेशन के फीचर्स थे। मुझे आशा है कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक